ये है भाई BMW। क्या है? अरे उठो ना। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं आया था गाइज अभी अपने कुछ काम के लिए, कहीं मीटिंग के लिए मैं आया था। आप लोग बोलोगे क्या क्या मीटिंग करता रहता है, कहाँ मीटिंग करता रहता है, कहाँ। अब जो फ्रीलांस आर्टिस्ट होते हैं ना, जो फ्रीलांस वर्क करते हैं, चाहे सोशल मीडिया को लेके हो गया, चाहे वो हो गया मतलब आर्ट से रिलेटेड हो गया, कुछ भी मैं वटावर जो भी पहले है ना, मैं कुछ भी काम जो भी चीजें मैं सोच रहा हूँ ना, ट्रिक्स सोचता हूँ पहले। ट्रिक्स को सोचने के बाद फिर उनकी मैं प्लानिंग करता हूँ, फिर उनको नोट डाउन करता हूँ। नोट डाउन करने के बाद फिर मुझे कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे मीटिंग्स करनी है, अपने काम को कैसे बढ़ाना है, या फिर मैं अपनी ग्रोथ कैसे कर सकता हूँ। तो ये मेरा एक स्ट्रगल पीरियड है और हर किसी के स्ट्रगल पीरियड होता है। लेकिन आप प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हो, कैसे अपनी लाइफ में आपको ग्रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो चीजें मैटर करती है। और मैं यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ ना मेरे आसपास BMW खड़ी है, मेरी फेवरेट कार, और इधर खड़ी है मर्सिडीज। तो मतलब मेरे आसपास ना मर्सिडीज, BMW, जैगुआर सारी गाड़ियां खड़ी है। तो उसके बीच में मेरी गाड़ी खड़ी है, तो इसका ना एक अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, अलग ही एक फील आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी BMW कभी मर्सिडीज तक पहुंचेंगे। जब देखो पता नहीं, जब भी ड्रीम पूरा होगा, पर मैं लाइफ में इस चीज तक तो जरूर पहुंचूंगा। ये डेफिनेटली जब हमें खुद पर बिलीव होता है ना, तो वो चीजें जरूर पूरी होती है। और मैंने सिस्टम, अपना जो बिलीव सिस्टम है वो मैंने बहुत पहले से ही स्ट्रांग रखा है, तभी मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, टचवुड। और महादेव की कृपा से आगे भी पहुंचेंगे। वरना सच कहूँ तो ऐसा था कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। जब स्कूल टाइम से जब मैंने कमाना शुरू किया था, तो तब से सारी चीजें धीरे धीरे, सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तक भी पहुंचे तो आगे भी पहुंचेंगे। एक टाइम ऐसा था कि जहां पर मैंने साइकिल भी सेकंड हैंड खरीदी थी 600 रुपए की, और वो 600 रुपए भी मैंने कैसे अरेंज किए थे, 600-700 रुपए, बहुत ड्राइंग बनाई थी, बहुत हाथ घिसे थे, तब जाके मैंने 600 रुपए वो अरेंज करके सेकंड हैंड साइकिल खरीदी थी। उसके बाद मैं यहाँ गाड़ी तक भी पहुंचा हूँ। तो बीच में अभी अगर कोई कहीं रुक जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि अब लाइफ स्टॉक हो चुकी है, बिल्कुल रुक चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लाइफ रुक जाती है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होता है। उस लेवल पे पहुंचकर फिर आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे होते हो आगे लाइफ में बढ़ने के लिए। तो चलो अभी इस ज्ञान को खत्म करते हैं, वरना लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा पका रहा है। क्लास है मेरी स्टूडियो पे, ये देखो, ये है भाई BMW। वाव लुक आ रहा है ना, बिल्कुल वाव। धूप से की जा रही है धूप, पार्क में धूप नहीं से की? नहीं गए? क्यों, क्या कर रहे थे? सो रहे थे? हाँ, बस आपको तो एक ही दिखता है कि चीज बस सो रही थी। सो रही होती तो आपके बैल बजते खुल जाता गेट। सामने आंटी के वहाँ पे देखो व्हाइट कलर के फूल ना, बड़े प्यारे लग रहे हैं, भरा पड़ा है आंगन। तो गाइज अभी मैं स्टूडियो पहुंच गया था और मेरी अभी क्लास खत्म हुई है, और हिमलता ऊपर खाना बनाने गई है, चपाती बनाने गई है। तो बहुत लोग बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे भाई भाभी पे प्रैंक करो प्रैंक करो। तो मेरे माइंड में अभी एक आइडिया है प्रैंक वाला, तो मैं शॉक प्रैंक करने वाला हूँ। इधर है ना, अब मैं शायद मतलब जो करंट क्या बोल रहा हूँ यार, मैं खुद ही बढ़ा रहा हूँ। मतलब जहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड है ना, वहाँ पर मैं लेटा हुआ रहूँगा। मतलब ऐसे लगेगा जैसे कि मैं ऐसे ट्रीट करूँगा जैसे मुझे करंट लग गया और मैं वहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया हूँ, या करंट में जो भी है। तो मैं देखता हूँ पहले कैमरा कहाँ सेट कर सकता हूँ, जिससे पहले वो चपाती बनाकर आए उससे पहले प्लान कर लेता हूँ चीज़ें जल्दी से। चलो बाबू, वो दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड कहाँ पर है? स्कैनर टेबल में। अच्छा ठीक है। तो गाइज ये ना कवर मैं ना यहाँ रख देता हूँ, जिससे उसको लगेगा यहाँ फोन रखा हुआ है, उसको ये लगेगा नहीं कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ रख दिया है, ये दूर से। तो गाइज मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो गाइज रेडी? रेडी। धक धक हो रही है गाइज, एकदम धक धक।
बहुत नखरे होते हैं इसके भी, ढंग से लग नहीं सकता एक बार में काम हो जाए तो। ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल खराब हो गया क्या? जो लगा रखा था पहले, एक तो चल रहा था इसका। अरे वो स्कैनर टेबल का वो लगाना था ना तार। दिमाग खराब है। क्या है? उठो। अरे उठो ना। क्या हो रहा है? जुराब में पैर मसले जाते हैं। हे भगवान, करंट लगता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैसे होता है मुझे क्या पता? मेरे सामने करंट लगा है, मुझे पता करंट लगा, करंट वो तो लग पड़ा है। करंट वाला तो चिपका रहता है। तो करंट शॉक लगता तो गिरता नहीं है इंसान, छुटता थोड़ी है, वो तो ऐसे करता रहता है। और करंट में ना कभी भी इंसान को वो नहीं करा जाता, हाथ नहीं लगाया जाता, मन बुद्धि इंसान। हाँ तो मुझे तो बड़ा दिमाग आ रहा है उसमें। दिमाग आ रहा है उसमें, उसमें ही दिमाग आएगा। एक तो पहले भूख के मारे दम निकल रहा है, जान निकल रही है। इसीलिए आवाज सुन के ही मैं जल्दी उठ गया, वैसे मैं प्रैंक कर रहा था। मुझे पता है, मैं ना आवाज सुन के ज्यादा परेशान हो गया आपकी। ऐसे आवाज में सुन नहीं सकता है, जिसकी आवाज ऐसे सुन। क्या कहना चाहेंगे हेमलता जी आप? हेमलता जी क्या कहना चाहिए? मुझे भूख लग रही है बहुत जोर से। अरे यार, काश कि मैं इस प्रैंक को लंबा कर पाता, काश कि इस प्रैंक को लंबा कर पाता। सॉरी गाइज, सॉरी। नेक्स्ट टाइम और इंटरेस्टिंग आपको और अच्छे से लेंदी प्रैंक करके दूंगा, लेंदी। ये ना मैं इसकी आवाज़ सुन के ना खुद मुझे ये हड़बड़ी हो गई, ये आवाज़ में कहीं ऐसी ना हो कि ये हार्ट अटैक आ जाए इसको। ये है भी ऐसी, मतलब है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ये, थोड़ी देर में रोना वोना सब कुछ शुरू हो जाता है इसका। इसकी आवाज़ जैसे ये चिल्ला रही थी ना, मेरे से रहा नहीं गया। चले जाओ, जाओ यहाँ पे जाओ। चले जाऊं? चले जाऊं? चले जाऊं? हाँ, पानी ला दो, प्यास लग रही है। मतलब इतनी तेज चिल्ला लिया, प्यास लग रही है, पानी भी मैं ला के दूं? अच्छा ठीक है, दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा हंसी ना, मेरे से हंसी इसलिए कंट्रोल नहीं हुई, ये है ना, जुराब उतारे बिना ही पैर मसलने लग रही। आराम से, मतलब जुराब पहले पहले कौन पैर मसलता है यार। हाथ तो समझ में, इससे मैं उठाया भी नहीं जा रहा हूँ कि मतलब ये उठा के मेरे को ऐसे पलट भी ले। जैकेट से इतना बोझ हो जाता है, फिसल रही थी जैकेट। अच्छा, ट्रिक भी तो होती है ना उठाने की। हाँ। हो तो चलो गाइज, अभी लंच करते हैं। लंच का टाइम है, अभी मेरी क्लास खत्म हुई थी, सोचा इस टाइम अंजाम दे दिया जाए प्रैंक को। उसके बाद तो ये सो जाएगी जाके, फिर उसके बाद शाम हो जाएगी, फिर मैं और कामों में बिजी हो जाऊंगा। पर मजा आया, छोटा सा प्रैंक करके ही मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा बताना यार। मैं क्या सोच रहा हूँ, 60 पे भी प्रैंक ट्राई करता हूँ, यही वाला। तो बच्ची है, पर कुछ लोग बोलने आ जाएंगे कि बच्चों के साथ ऐसे प्रैंक मत किया करो। मतलब छोटू सही, ऐसे ही, मतलब जैसे लैपटॉप चलाऊंगा मैं, ऐसे करंट लगने वाला है, ऐसे ऐसे देखूंगा ट्राई करके। उसका रिएक्शन क्या आता है। गाइस, रात हो चुकी है और अब मैं स्कूल से आकर खाना वाना खाकर ड्राइंग आर्ट करने लग गई थी, और आर्ट में मैंने ये बनाया क्रिसमस का। आपको पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस है और नया साल शुरू होने वाला है।
वैसे स्कूल नहीं लेकर गई थी मैं, घर में आकर बनाया था। आज हमारे स्कूल में थी क्रिसमस वाली एक्टिविटी थी। आज हमारे स्कूल में क्रिसमस का सेंटा का फेस बनाना था। इधर पापा अपना वर्क कर रहे हैं और मम्मी भी शॉप पर उठ गई है। देखो चाय बन रही है। मम्मी नीचे चाय लेकर आ रही है, फिर मिलते हैं गुदरक चाय के साथ। सो गाइस, अब जाने का टाइम हो गया है और रात के हो गए हैं, मतलब रात के 9 बज गए हैं और माई किसी काम से गए हैं। बस वो आ जाते हैं फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर पैकिंग हो चुकी है, जितना सामान लाए थे इतना पैक हो गया है। बस वो आ जाए फिर निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। बस ऐसे ही होता है, कभी यहाँ पे 2-3 दिन, फिर वहां पे 2-3 दिन वीक में, क्योंकि यहाँ कई काम ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आकर ही हो सकते हैं, वहां पर नहीं हो सकते। और मेरे को तो इसलिए आना होता है क्योंकि उनको मेरी जरूरत होती है, कई बार खाना बनाने में या कहीं आने जाने में। तो इसलिए बेनिफिट ये है कि सिस्टी की बस दोनों तरफ, दोनों रूट पे आती है, उधर भी और इधर भी। क्योंकि जिस स्कूल में ये पहले थी ना, हमने उसी स्कूल में इस बार भी एडमिशन कराया था, तो पता चला था कि इसकी एक रूट इसका वहां पर भी जाता है। तो जब मुझे इधर आना होता है तो बस फोन करके रूट चेंज करना, रूट नंबर बोलना होता है कि इस रूट से आएगी और इतने टाइम पे आएगी, पिकअप ड्रॉप वहां से होगा। तो बस इतना सा वो रहता है, उस चीज का मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, हम मम्मी और मैंने खाना खा लिया है और पापा भी आए नहीं है, क्या पता आने वाले रास्ते में हो। सो एडवांस आई all we wish you Merry Christmas. I repeat again, Merry Christmas to all of you. Merry Christmas. Okay, bye. तो गाइस, अभी बज गए हैं भाई रात के 11 से ऊपर ही टाइम हो रहा है। अब वापसी हो रही है घर जाने की। एक्चुअली सोचा था तो जल्दी जाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि और जो थोड़े बहुत काम है वो निपटाते हुए तब चलें। और जो मैंने आज जो प्रैंक को अंजाम दिया ना, जब मैंने उसकी क्लिप देखी, वो जिस टाइम पे जब वो मोमेंट था ना, जब वो प्रैंक हो रहा था, वो कैमरा ही डाउन हो गया, वहीं पोपट हो गया। मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ उसमें, आप भी आधे दिख रहे हो। तो कैमरा ही डाउन हो गया, मतलब एक तो मैं ले दे के जैसे तैसे प्रैंक करता हूँ और उसमें भी कैमरा डाउन हो गया। अब थंबनेल कहाँ से निकालूंगा यही नहीं पता मुझे। तो गाइस, पहुंच गए हैं मनाली से गुड़गांव और फटाफट से हमने यूं फ्लाइट ली और फ्लाइट लैंड करी। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट में फ्लाइट हमारी डायरेक्ट घर पर लैंड हुई और पहुंचा दिया मैंने इनको गुड़गांव। और आते ही पहुंच गए अपने रूम में और ये ठिठुरती हुई ठंड में, और इसने अपना हीटिंग पैड वैड गरम करके सब कुछ बिस्तर, मतलब बेडशीट चेंज कर ली फटाफट आते ही और सब कुछ। और जो ये ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट ये स्टूडियो के लिए हमने लिया नहीं हुआ है अभी। तो पहले तो हम स्टूडियो पे मनाली हम जाते हैं ना कहीं पर, मनाली सॉरी गलती हो गई, ब्लैंकेट खुद लेके जाते हैं। हाँ, तो हम लोग ब्लैंकेट ये लेके जाते ही हैं। तो हमने मनाली के लिए यही निकाला हुआ है, मतलब यही ले गए और यही वापस ले आए। बाकी बेडशीट चेंज हो गई है और ये हमारे लगेज यहाँ सूटकेस पैक हो गए हैं। मैं सामान उतार रहा था गाड़ी में से, इतने में मैम ने फटाफट से सफाई करी, जो भी बेडशीट चेंज करनी थी सेटअप वेटअप किया। चलो भाई हो गया। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं, सोना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड दिल से शुक्रिया आपने हमारे ब्लॉग को देखा और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो आगे आने वाले इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए। और प्रैंक में थोड़ा सा आज मतलब गड़बड़ रही है, मतलब क्लिप ठीक से नहीं आई, बाकी नेक्स्ट में पूरी कोशिश रहेगी प्रैंक में। वैसे आपको कैसा लगा एकदम से? आपने बताया नहीं, सस्पेंस मतलब कैसा लगा एकदम से? आपको लगा कि करंट लगा और सच में? पहले तो मुझे लगा कि मतलब जैसे गुस्से में चीजें फेंकते हो ना, हाँ, कि ऐसे वो फेंका है। उसके बाद जब खुद हो गए मैंने कहा इनको क्या हुआ एकदम से। मुझे लगा बाहर से आए थे। हाँ, हो जाता है कई बार, इंसान फैंट हो जाता है। फैंट हो जाता है वो तो मुझे पता है, मतलब कि नहीं पता होता है। और ऐसे रियल में ही हो जाए तो आपको लगे, ऐसा ना हो कि दूसरी बार भी आपको लगे कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ। ऐसे तो इसीलिए तो बोलते हैं इस तरह के प्रैंक नहीं करने चाहिए। अच्छा, चलो गाइस देखते हैं, ठीक है, मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।